आज मैं फिर एक वीडियो लेके आपके पास आ रहा हूँ। अक्सर ये वीडियो खूब ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ दी एल्डरली पेशेंट्स आर देयर। वयस्क लोग जितने भी हैं उसमें से 80% वयस्क लोगों को इस बीमारी से ग्रसित हैं, क्योंकि ये उम्र होने के साथ अक्सर ये बीमारी दिखाई पड़ती है। जैसे कि प्रोस्टेट के बारे में, प्रोस्टेट आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जो लिटरेट है, जो मोरलेस शिक्षित आदमी हैं, उनको इस बारे में कम पूरी तरह से जानकारी ना भी हो तो भी प्रोस्टेट के बारे में मोरलेस जानकारी मैक्सिमम लोगों को ही है। अब प्रोस्टेट क्या होता है, इस बारे में कुछ जाने। प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट प्रजनन प्रणाली की, पुरुष प्रजनन प्रणाली की एक ग्रंथि है। वयस्कों में इसका आकार अखरोट की बराबर होता है और इसका औसत वजन लगभग 11 ग्राम होता है और आमतौर पर 7 से 16 ग्राम के बीच होता है। प्रोस्टेट श्रोणि में स्थित होता है। यह मूत्राशय के नीचे स्थित होता है और मूत्र मार्ग को घेर लेता है। तो यही है प्रोस्टेट। अब प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य क्या है, इस बारे में कुछ जानकारी रहना उचित है, क्योंकि प्रोस्टेट एक द्वितीय तरल पदार्थ बनाता है जो वीर्य का एक अंश होता है और शुक्राणु के लिए भोजन के रूप में काम करता है। इसी वजह से प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों के प्रजनन अंश का एक मुख्य अंश होता है। जो प्रोस्टेट का नॉर्मल साइज आपको मैंने कुछ पहले बताया ही, और ये जब सूजन हो जाता है, प्रोस्टेटाइटिस क्या है, ये जब सूजन हो जाता है, इसको हम मेडिकल टर्म पे इसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। अब ये प्रोस्टेटाइटिस क्या होता है थोड़ा देखें, उसके बाद फिर वीडियो में आते हैं। अब प्रोस्टेटाइटिस क्या होता है, इस बारे में कुछ जाने। प्रोस्टेटाइटिस प्रोस्टेट ग्लैंड का दर्द और सूजन, जलन या दोनों होता है। कई बार बैक्टीरियल से होने वाला इन्फेक्शन इसका कारण होता है। वृषण कोश और गुदा के बीच के क्षेत्र में या निचली कमर, लिंग या वृषण में दर्द हो सकता है। ये इसी को हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेम होना, मतलब सूजन, दर्द और जलन, इसी को हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्रोस्टेट संक्रमण है? संक्रमण का पता लगाने के लिए रक्त और मूत्र परीक्षण करना पड़ता है। ये देखने के लिए यूरोडायनेमिक परीक्षण की आप कितनी अच्छी तरह मूत्र को रोक सकते हैं और छोड़ सकते हैं। आपके मूत्र मार्ग और मूत्राशय के अंदर देखने के लिए सिस्टोस्कोपी आपको प्रोस्टेट और मूत्र पथ की अल्ट्रासाउंड तस्वीरें लेना, ये पता लगाने की एक प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, ये किस तरह किया जाता है इसको देखें, उसके बाद फिर वीडियो के बीच आ रहे हैं। फ्रेंड्स,
अब रहा इसकी प्रोस्टेट का सही साइज क्या होता है, थोड़ा जानें। एक स्वस्थ वयस्क प्रोस्टेट का साइज होता है 4 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर ऊंचा और 2 सेंटीमीटर मोटा। ये प्रोस्टेट का वयस्क का स्वस्थ प्रोस्टेट का साइज होता है। फ्रेंड, प्रोस्टेट का दर्द कहाँ होता है, इस बारे में कुछ जानें। प्रोस्टेट का दर्द वृक्कन कोश और गुदा के बीच या निचली कमर, लिंग या वृक्कन में दर्द हो सकता है। पुरुषों को समय समय पर और तेजी से पेशाब आने लगता है और पेशाब, इरेक्शन, इजैकुलेशन और मल त्याग करते हुए समय दर्द का महसूस होता है। ये प्रोस्टेट का दर्द का पता चलने का एक और भी लक्षण इसे माना जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं हम घरेलू क्या उपाय कर सकते हैं, जैसे कि वयस्क लोग कौन सी चीज़ खा सकते हैं, कौन सी चीज़ लेना उचित है, जो प्रोस्टेटाइटिस से सफ़र किए हुए लोग हैं, कैसी तरह की भोजन लेना उचित है, किस तरह की ट्रीटमेंट लेनी उचित है, इस बारे में बात करते हैं। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में कुछ जानकारी आपको मिला। अब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कैसे हम रोक सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द एल्डरली पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, क्योंकि ये मर्द को ही प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है और ये उम्र होने का बाद, एज होने के बाद ही ये डिजीज़ स्टार्ट होता है। ये क्यूरेबल डिजीज़ में से नहीं है। इसको हम कंट्रोल करके रख सकते हैं, इसको क्योर नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह लेके दवा, साथ में खान पान की नियंत्रण, खान पान की हम कंट्रोल करके किस तरह की खान पान खाना चाहिए, किस तरह के फ्रूट्स लेना चाहिए, फल लेना चाहिए, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्यूरेबल डिजीज़ नहीं है। क्योंकि ये एजेड होने के बाद ही, उम्र होने के बाद ही ये डिजीज़ स्टार्ट होता है। ये विशेषकर मर्द को ही ये डिजीज़ होता है, क्योंकि मर्द का ही प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। जहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड में दुधिया एक बीर्ज का तैयारी होता है, जो कि बीर्ज विशेषकर मर्द को ही बीर्ज हमारे शरीर से पैदा होके निकलता है। इसीलिए प्रोस्टेट ग्लैंड मर्द को ही होता है। ये उम्र होने के बाद ये एनलार्ज हो जाता है। 80 to 90% पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़। इसको अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं किया जाए, तो एक समय में ये कार्सिनोजेनिक होने का डर है। इसीलिए हमें खान पान से लेके दवा, डॉक्टर के साथ सलाह करके दवा लेना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर ये कार्सिनोजेनिक हो गया तो इसको ऑपरेशन किए बिना इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो आप खान पान के बारे में कुछ जानें, जैसे कि हम निकोटीन जाती है, जैसे कि सिगरेट, चाय, कॉफ़ी, जिसमें निकोटीन युक्त खान पान होता है, उसको हम वर्जन करना चाहिए। साथ में वसा युक्त, जो चर्बी युक्त खान पान हमें नहीं खाना चाहिए। रह गया, अगर आप वेज हो तो डायरी प्रोडक्ट बोलते हुए होल मिल्क बोलते हुए, जिसमें आपको चर्बी युक्त दूध होता है,
जिसको हम बिना क्रीम निकाले हुए दूध हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर को हानिकारक होता है। खान पान में हमें डाइटिशियन से सलाह लेके खान पान खाना चाहिए। हमें फ्रूट्स में से जो खट्टेदार फ्रूट्स है, जैसे कि अंगूर, अनार, अनारस, इस तरह की टमेटो, इस तरह की हमें फ्रूट्स या सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां लेना चाहिए। अगर आप वेज हो तो मछली ले सकते हो, सी फूड ले सकते हो, जहाँ ये चर्बी विदाउट चर्बी वाला मछली ले सकते हो, छोटी मछली खा सकते हो। विशेषकर आप मीट से परहेज रखना उचित है, मीट आप नहीं लेना उचित है। इसलिए ये खान पान के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसका लिस्ट आपको आपके साथ आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आप इसको देख लो। साथ में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर की दवा लेना बहुत ज़रूरी है। खान पान के साथ डॉक्टर की दवा की भी ज़रूरत बहुत मायने रखता है। तो इस तरह की खान पान आपको लेना है। अब ये लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसी तरह आप अपने प्रोस्टेट को सुरक्षित रखिए, आपको शरीर को सुरक्षित रखिए और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक और दवा उच्च खान पान लिया करें। दोस्त, ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, साथ में ये खान पान की लिस्ट और कौन सी वर्जन करना चाहिए, कौन सी वर्जन नहीं करना चाहिए, किस तरह के फ्रूट्स लेना चाहिए, किस तरह की वेज लेनी चाहिए, ये मैं आपको सामने रख रहा हूँ। साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप थोड़ी लाइक, शेयर और बेल, अगर आप नए हो तो बेल आइकन दबा के, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, जैसे कि फर्दर नोटिफिकेशन के लिए इसके आपको पहले ही मिल जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू दोस्त, आपकी भलाई के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जानकारी के लिए बना रहा हूँ। आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ये मेरा रिक्वेस्ट रहा। थैंक यू एंड गुड नाइट।